दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट परचेज करने को कहा जाता है? क्यों? क्या इसमें कंपनी का फायदा है या फिर आपका? और क्या ये एक स्कैम है या फिर लीगल बिजनेस मॉडल? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सबसे पहले परचेजिंग क्यों करनी पड़ती है? क्या ये जरूरी है या फिर एक चाल? तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए परचेजिंग क्यों करनी पड़ेगी? क्या इसमें कंपनी का फायदा है या कोई हिडन स्कैम? दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों से जबरदस्ती खरीदारी करवाई जाती है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको ऐसे लॉजिक और ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी। तो अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर उसी के साथ आपको यह वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपको इस चैनल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो ट्रेडिशनल बिजनेस से काफी अलग होता है। आप जब भी कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है? सोचिए, आपको एक किराना स्टोर खोलना है। उसमें सब कुछ रेडी है, दुकान भी रेडी है और अच्छी लोकेशन पर भी है और कस्टमर भी आने वाले हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, स्टोर के अंदर सामान ही नहीं है। तो क्या कस्टमर आकर खाली स्लेब्स देखेंगे? नहीं ना, उनको प्रोडक्ट्स चाहिए, तभी तो वह आपकी दुकान पर आए हैं। सही कहा ना? इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, तो इसमें भी प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए जो आप या तो बेचे या फिर यूज करें। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं होंगे, तब तक आप बिजनेस कैसे करोगे? राइट? चलिए, इसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक मोबाइल शॉप खोलना चाहते हैं, आपको दुकान के लिए अच्छी लोकेशन मिल गई, उसी के साथ साथ आपने बोर्ड लगा दिया कि XYZ मोबाइल शॉप। उसके बाद दुकान को इंटीरियर और डेकोरेशन भी कर लिया। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ दुकान खोलने से आपका बिजनेस चल जाएगा? नहीं ना। दोस्तों, अगर आपके पास स्टॉक्स में मोबाइल ही नहीं है, तो ग्राहक क्या खरीदेंगे? क्या लोग सिर्फ आपके दुकान का बोर्ड देखकर ही ऑर्डर कर देंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको मोबाइल्स खरीदने होंगे और आपको सोचना होगा कि स्टॉक में कौन कौन से मोबाइल रखने चाहिए। तो दोस्तों, आपको हर ब्रांड जैसे सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो जैसे हर मोबाइल के कुछ मॉडल्स खरीदने होंगे। तभी कस्टमर आएंगे और अपने बजट के अकॉर्डिंग मोबाइल देख सकेंगे। अब वही, अगर आपने पहले से मोबाइल नहीं खरीदे, तो क्या आप ग्राहक को खाली दुकान दिखाएंगे? नहीं ना। तो बिजनेस में पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट खरीदना। अगर आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदे, तो दुकान खोलने का कोई फायदा नहीं। यही लॉजिक नेटवर्क मार्केटिंग में भी लागू होता है। जब आप इस बिजनेस में आते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट लेने होते हैं, ताकि आप उनका खुद एक्सपीरियंस ले सके और दूसरों को सही जानकारी दे सके। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि पहली परचेजिंग एक खर्चा है, यानी कि एक्सपेंसेस, लेकिन असल में यह बिजनेस में किया गया पहला इन्वेस्टमेंट है। जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो पहले इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस नहीं चलता, चाहे वो जनरल स्टोर हो, मोबाइल शॉप हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में पहली खरीदारी का मतलब अपने प्रोडक्ट्स को समझना, उसे यूज करना और फिर कॉन्फिडेंटली दूसरों को बताना। अब आपको समझ आ गया होगा कि पहली परचेजिंग कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि यह आपके बिजनेस की सबसे मजबूत नींव है। अब हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट परचेज करने के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण है खुद प्रोडक्ट का अनुभव करना। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में
खुद प्रोडक्ट को यूज करना क्यों जरूरी होता है? क्या सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी लेकर या दूसरों से सुनकर इसे बेचा नहीं जा सकता? नहीं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो सिर्फ सेल्स नहीं बल्कि प्रोडक्ट के रियल यूजर होते हैं। चलिए इसे डीपली समझते हैं। मान लीजिए आपने एक कपड़ों की दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद ग्राहक आया और उसने पूछा कि भैया कौन सी टी शर्ट सबसे अच्छी है। अगर आपने खुद कभी अपने स्टोर्स के कपड़े नहीं पहने तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? नहीं ना। वही अगर आपने खुद पहन कर देखे होंगे तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि भाई यह वाली टी शर्ट सबसे सॉफ्ट है और इसका कपड़ा भी बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मैं खुद इसे पहनता हूँ इसलिए। इससे क्या होता है, कस्टमर्स को भरोसा होता है क्योंकि आपने खुद उसका अनुभव किया है। अब कस्टमर आपको एक सेलर की तरह नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड एडवाइजर की तरह मानेगा। यही सेम कंसेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट के फायदे नहीं बताते बल्कि अपना अनुभव शेयर करते हैं। और जब लोग देखते हैं कि आपने खुद इसे यूज किया है तो उन्हें आप पर भरोसा हो जाता है। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसको यूज करना चाहिए, जब भी हम लोगों को बता पाएंगे कि प्रोडक्ट कैसा है। सो उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कमिटमेंट और बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना। दोस्तों, जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है और आप अच्छे से काम करने लगते हैं। अब वही अगर आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस मिल जाए तो क्या आप उसमें उतनी मेहनत करेंगे? नहीं ना। दोस्तों, एक बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें एक सीरियस अप्रोच होती है। जब आप अपने पैसे से कुछ परचेज करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस बिजनेस को सीरियस लेने लग जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कमिटमेंट और बिजनेस माइंडसेट क्यों जरूरी है और क्या बिना पैसे लगाए कोई भी काम पूरी लगन और जिम्मेदारी से किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए सही माइंडसेट और डेडिकेशन चाहिए होता है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कोई आपको फ्री में कोई ऑनलाइन कोर्स देता है। आप क्या करते हैं? एक दो वीडियो देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कोई कमिटमेंट ही नहीं था, राइट? अब वही अगर सोचिए कि आपने एक कोर्स के लिए 5,000 रुपये फीस भरी है, क्या आप उसे छोड़ोगे? नहीं, बल्कि आप हर लेक्चर्स को ध्यान से देखोगे, नोट्स बनाओगे, सीखोगे और अप्लाई भी करोगे। दोस्तों, यही सेम कंसेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग में भी लागू होता है। जब आप शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसे सीरियसली लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मुझे इन पैसों की वसूली करनी ही करनी है। इससे आपका डेडिकेशन बढ़ता है और आपका माइंडसेट बिजनेस ओनर जैसा हो जाता है। दोस्तों, एक बात याद रखें कि बिना खुद इन्वेस्ट किए लोग कभी भी किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते। इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है। दोस्तों, कमिटमेंट के बिना सक्सेस नामुमकिन है और उसी के साथ परचेजिंग करने से बिजनेस माइंडसेट डेवलप होता है। दोस्तों, जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको यह बिजनेस समझ में आने लगता है और फिर इसे आप अपना खुद का बिजनेस मानने लगते हैं, ना कि कोई साइड हसल। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कमिटमेंट और सही माइंडसेट कितना जरूरी है। अगर आप इसे एक छोटा सा काम समझेंगे तो सक्सेस भी छोटी ही मिलेगी, लेकिन अगर आप इसे एक बड़ा बिजनेस समझेंगे तो सक्सेस भी आपको बड़ी ही मिलेगी। उसके बाद अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, कंपनी का कंपनसेशन प्लान और सिस्टम चलाने का तरीका। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऐसे ही फ्री में पैसा नहीं बनाती। हर कंपनी का एक सिस्टम होता है जिसमें प्रोडक्ट की सेलिंग से रेवेन्यू जनरेट होता है और यही रेवेन्यू आपको कमीशन, ट्रेनिंग और सपोर्ट देने के काम आता है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा प्रोडक्ट के एक्सचेंज से आता है, सेम वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी कंपनी तभी ग्रो करती है जब सेल्स होती है। जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतनी ही ज्यादा कंपनी ग्रो करेगी और आपका बिजनेस भी उतना ही बढ़ेगा। तो ये एक विन एंड विन सिचुएशन होती है। तो अब बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज प्रोडक्ट खरीदने को इतना जरूरी क्यों मानती है और कंपनसेशन प्लान का असली मकसद क्या है। तो चलिए इसे डीपली समझते हैं। मान लीजिए आपने एक मोबाइल शॉप खोली। अब आप वहां लोगों को कहते हैं कि भाई तू मेरी दुकान से जुड़ जा और फिर नए लोगों को जोड़ते रहे, पैसा अपने आप आता रहेगा। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। सही तरीका यह है
कि आपकी दुकान पर कोई मोबाइल खरीदता है तभी आपको प्रॉफिट होगा, या फिर अगर वह कस्टमर किसी और को आपकी दुकान पर भेजता है और वह मोबाइल खरीदता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि बिजनेस में पैसा घूमकर सिर्फ प्रोडक्ट से ही आना चाहिए, ना कि सिर्फ लोगों को जोड़ने से। यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में भी लागू होती है। जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है तभी कमीशन जनरेट होता है। अगर सिर्फ लोग जुड़ते रहे और प्रोडक्ट सेल ना हो तो पैसा आएगा नहीं ना। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में प्रोडक्ट परचेसिंग जरूरी होती है ताकि सिस्टम टिकाऊ और एथिकल बना रहे। चलिए इसे मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक जिम ज्वाइन किया। वहाँ आपको एक मेंबरशिप प्लान दिया गया, जैसे 2,000 रुपये पर मंथ का और 5,000 रुपये 3 मंथ के। अब जिम का पूरा सिस्टम इसी मेंबरशिप फीस से चलता है। जिम का रेंट, स्टाफ की सैलरी, इक्विपमेंट्स, सब कुछ इसी फीस से मैनेज होता है। अब अगर वही लोग सिर्फ जुड़े लेकिन फीस ना दे तो जिम चलेगा नहीं ना। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही सिस्टम काम करता है। जब कोई प्रोडक्ट खरीदा जाता है तभी रेवेन्यू जनरेट होता है और इसी रेवेन्यू में से डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दिया जाता है। और अगर कोई प्रोडक्ट परचेज ही ना करे तो कमीशन देने के लिए पैसा आएगा नहीं ना। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनसेशन प्लान जरूरी है। सिंपल शब्दों में अगर कहे, जब कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट खरीदता है तो उस सेल से एक रेवेन्यू जनरेट होता है और इसी रेवेन्यू में से कंपनी एक हिस्सा अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए रखती है और बाकी हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन के रूप में देती है। यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिना प्रोडक्ट सेल के इनकम संभव नहीं है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि कंपनसेशन प्लान और सिस्टम कैसे चलता है और परचेजिंग क्यों जरूरी होती है। सो अब बात करते हैं कि इसमें क्या सिर्फ कंपनी का फायदा है या फिर आपका। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट खरीदने से सिर्फ कंपनी को फायदा होता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। असलियत यह है कि इसमें सिर्फ कंपनी को ही नहीं बल्कि आपको भी फायदा होता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की और 5,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे। अब सवाल यह उठता है कि क्या 5,000 रुपए कंपनी के पास चले गए? नहीं, आपको भी कुछ वैल्यू मिली। मीन्स आपने जो 5,000 रुपए लगाए उसमें आपने कोई बेकार चीजें नहीं खरीदी, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट्स लिए जो आपके काम के हैं। और फिर आपने वही प्रोडक्ट यूज किए और उनकी क्वालिटी को समझा। अब जब भी आप किसी और को प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो लोग आपसे जेन्युइनली ट्रस्ट फील करेंगे। यानी कि यहाँ सिर्फ कंपनी का फायदा नहीं हो रहा बल्कि आपको भी फायदा हो रहा है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में परचेजिंग से सिर्फ कंपनी का फायदा नहीं है बल्कि आपका भी फायदा है। जैसे आपको प्रोडक्ट एक्सपीरियंस मिलता है, उसी के साथ साथ आपको सेल्स और मार्केटिंग सीखने को मिलती है और आपका खुद का एक बिजनेस मॉडल बनता है। दोस्तों, अगर सिर्फ कंपनी का फायदा होता और डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ नहीं मिलता तो यह बिजनेस कब का खत्म हो चुका होता। सही कहा ना। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और उसी के साथ साथ कस्टमर्स का भी फायदा होता है। कैसे? चलो जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कंपनी को क्या फायदा होता है। तो कंपनी का सबसे पहला फायदा है कि उसके प्रोडक्ट सेल होते हैं, जिससे उसका बिजनेस बढ़ता है। लेकिन कंपनी अकेले सारा प्रॉफिट नहीं रखती बल्कि उसे डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटती है। सो अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला फायदा है कि वह खुद प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिससे उनको क्वालिटी एक्सपीरियंस मिलता है। और उसके बाद जब वह उन्हें आगे रिकमेंड करते हैं तो इनकम भी आती है। और उसी के साथ साथ आप सिर्फ अपनी सेल से ही नहीं बल्कि अपनी टीम की सेल से भी कमा सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर को यह फायदा होता है। सो उसके बाद बात करते हैं कि कस्टमर्स को क्या फायदा होता है। तो कस्टमर्स का सबसे पहला फायदा तो यह है कि उन्हें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स नॉर्मल मार्केट्स में मिलने वाले प्रोडक्ट से बेहतर होते हैं। इसलिए कस्टमर्स को भी फायदा होता है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट परचेज करने को क्यों कहा जाता है और किस लिए। तो अगर आप भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो परचेज एक समझदारी भरा काम है। लेकिन एक बात याद रखें, जब तक आप खुद प्रोडक्ट को समझेंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे और उसी के साथ साथ सही तरीके से प्रमोशन नहीं करेंगे
तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को समझे, जाने और सही तरीके से प्रमोट करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप भी मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।